नमस्कार, मैं ऋतु गुर्जर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत भूमि दर्शन में। इस वीडियो के माध्यम से आज आप झांझ में जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करेंगे। यहाँ की स्थानीय भाषा में इस गांव को जहाज कहा जाता है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में झांझ कहा जाता है। आपको झांझ यात्रा 4 भागों में देखने के लिए मिलेगी, ये तीसरा भाग है। इससे पहले आप 2 भाग और देखेंगे। इससे पहले भाग में आप देख चुके हैं सीते गांव और दादा सूरपाल महाराज की बैठक, गंगोला ताल और सीते के दर्शन कर चुके हैं आप। और इसके अगले चौथे भाग में आप नगरा में देव बाबा के मंदिर के दर्शन करेंगे। इस यात्रा के दौरान मैंने आपके साथ वही शेयर किया है जितना मुझे पता है। मैंने अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना है या स्थानीय लोगों के मुंह से सुना है। अगर कोई जानकारी गलत हो तो कृपया मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं किसी भी बात का कोई भी दावा नहीं करती हूँ। मंदिर परिसर में आप सबसे पहले गुरु भोलानाथ जी के दर्शन करेंगे। ये यहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। ये कारसदेव के गुरु महाराज हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जब हम शीतल कुंड या सीते में स्नान करते हैं और वहाँ से जल लेकर के यहाँ गुरु भोलानाथ पर जरूर अर्पित करते हैं। देव बाबा के मंदिर में मिट्टी के घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं। इन मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाने के पीछे भी एक कथा है। ऐसी कथा प्रचलित है कि एक बार देवधनी बाबा जब बचपन में थे, छोटे थे, तो अपनी माँ से घोड़ा लेने की जिद करने लगे। तो उस टाइम उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, तो वो कुम्हार के पास जाकर कहने लगी कि भैया एक घोड़ा बना दीजिए, मेरा बच्चा रो रहा है। और वो मिट्टी का घोड़ा लाकर देव बाबा को दे देती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। देव बाबा उस घोड़े को ले जाकर खूंटी से बांध देते हैं और खेलने चले जाते हैं। और जब खेलकर लौटकर आते हैं तो अपनी बहन एलादी से पूछते हैं कि बहन, आपने हमारे घोड़े को दाना पानी दिया या वो भूखा ही बंधा है? तो उनकी बात सुनकर बहन एलादी हंसने लगती हैं और कहने लगती हैं कि मिट्टी के घोड़े कब से दाना खाने लगे हैं। अब हम श्री देवनारायण जी के मंदिर में आ चुके हैं। इस स्थान को जन्म मड़ैया के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ हम इस मंदिर में हीरामन और हीरा भूमिया के दर्शन करेंगे। ये श्री कारसदेव बाबा के मंदिर के बिल्कुल बगल में ही बना हुआ है। तब देवधनी बाबा हट करने लगते हैं तो बाल हट के आगे बहन एलादी को घोड़े को चारा और पानी लेकर जाती हैं। तो वहाँ पर क्या देखती हैं, एक बहुत ही सुंदर नीला बछेरा वहाँ पर बंधा हुआ है। वो चारा और दाना डालकर आती हैं। जब तक दादा सूरपाल उस घोड़े को देख लेते हैं और उस पर सवार हो जाते हैं। जब देव बाबा देखते हैं कि इस पे तो दादा सवार हैं, तो वो उस घोड़े को दादा सूरपाल को दे देते हैं और खुद भैंसे पर सवार हो जाते हैं। यहाँ हम देव बाबा के दर्शन करेंगे। जय हो देव बाबा की। हे देवधनी बाबा, हमारे YouTube परिवार के सभी सदस्यों के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं हो, उनके सारे कष्टों का निवारण हो। हे झंडा वाले, सभी की लाज रखना। हम यहाँ पर श्री देव बाबा कारसदेव के दर्शन करेंगे और दादा सवाई सूरपाल महाराज के दर्शन करेंगे और देव बाबा और सवाई सूरपाल महाराज की बहन एलादी के भी हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। इस स्थान को देवधनी महाराज का जन्म स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर उनके माता पिता निवास करते थे। यही देवनारायण भगवान कारसदेव और दादा सूरपाल महाराज का घर हुआ करता था। जहाँ पर आज मंदिर बना है, ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर देव बाबा कारसदेव अपनी माता सोड़ा की गोदी में कमल के पुष्प से अवतरित हुए थे। जय हो फूलन के अवतारी लीलाधारी की। देव बाबा के पिता का नाम श्री राजू गुर्जर था और माता का नाम सोड़ा माता था। देव बाबा के पिताजी ने चंदीले गोत्र में जन्म लिया था। देव बाबा के चाचा और सवाई सूरपाल महाराज के पिता का नाम गोरे गुर्जर था। श्री राजू गुर्जर और गोरे गुर्जर दोनों भाई यहीं झांझ में अपने परिवार के साथ निवास करते थे। यहाँ पर आप घोड़े पर सवार सवाई सूरपाल महाराज के दर्शन कर रहे हैं। ये देव बाबा श्री कारसदेव महाराज का पालना है। इसे झुलाने से हमारे वंश में वृद्धि होती है और हमारी वंशवेल हमेशा हरी रहती है। यहाँ पर अन्न का भी चढ़ावा आता है, तो इस ड्रम में इकट्ठा कर लिया जाता है।
मंदिर परिसर में ही श्री देव बाबा के मंदिर के बगल में ही दक्षिण मुखी महाबली हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। श्री देवधनी बाबा की कथाएं अनंत हैं, इनको एक वीडियो में वर्णन करना संभव नहीं है। अगर आप इनकी कथा सुनना चाहते हैं तो देवधनी बाबा की गोटों को आप ध्यान से सुनिएगा, उनमें आप इनके सारी लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। मंदिर के बगल में ही ये देव बाबा का धूना बना हुआ है, यहाँ पर हम ज्योत के दर्शन करेंगे, यहीं पर हम होम वगैरह करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राजू गुर्जर को कोई भी संतान नहीं हुई तो राजू गुर्जर और माता सोड़ा ने शिव जी का कठोर तप किया, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ बहुत ही सुंदर रूपवती, गुणवती और बलवती एक कन्या का जन्म होगा। तब उनके यहाँ बहन एलादी का जन्म हुआ जो स्वयं शक्ति स्वरूपा थी। और देवधनी बाबा के चाचा गोरे के यहाँ 2 संतानों का जन्म हुआ। उनके पुत्र का नाम दादा सूरपाल महाराज था और पुत्री का नाम सुंदर था। जब उनकी बहन सुंदर बड़ी हो गई तो उनकी शादी कांकड़ खेरा के बैसले गोत्र के अजयपाल सिंह गुर्जर के साथ हुई। उनकी बहन सुंदर ने 2 संतानों को जन्म दिया, एक पुत्र जिसका नाम नैना था और पुत्री का नाम कमला था। बच्चों को जन्म देने के कुछ समय पश्चात सुंदर मृत्यु को प्राप्त हो गई तो उनके बच्चों को बहन एलादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। सीते कुंड पर बहन एलादी ने 11 वर्षों तक कठोर तप किया, कार्तिक व्रत किया, शिवजी की आराधना की। तब शिवजी ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने वरदान में एक पराक्रमी भाई को मांगा। तब शंकर जी ने उन्हें वरदान में एक पुष्प दिया कि जाकर अपनी माँ को दे देना। बहन एलादी ने वह पुष्प लाकर अपनी माँ की गोदी में रख दिया और उसी पुष्प से श्री देवनारायण कारसदेव भगवान का अवतरण हुआ। तब उनके माता पिता चौथेपन में आ चुके थे, तब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मंदिर के बाहर ही आपको खूब सारी भोग प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, आप यहाँ से प्रसाद लेकर श्री देवनारायण जी को अर्पित कर सकते हैं। झांझ से सीते कुंड की दूरी लगभग 3 किलोमीटर होगी। सीते कुंड से झांझ तक का सफर आपको पैदल ही तय करना होगा। ये यहाँ के गोटिया का घर बना हुआ है। पूरी झांझ में यहाँ पर गोटिया ही रहते हैं, आप किसी के भी यहाँ जाकर रुक सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास बस रुकने के लिए एक ही साधन है कि आपको किसी गोटिया के यहाँ जाकर ही रुकना पड़ेगा। यहाँ भी कोई धर्मशाला या होटल नहीं है। हम सुबह जल्दी उठे थे, सीते गांव में रुके हुए थे, तो वहाँ से सीते कुंड आए थे, वहाँ पर स्नान करके झांझ तक की पैदल यात्रा की थी। वहाँ से हमें कोई भी साधन नहीं मिला था। यहाँ झांझ में दर्शन करने के बाद अब हम नगरा के लिए निकल रहे हैं। हम झांझ में नहीं रुके थे। झांझ से नगरा की दूरी लगभग 4-5 किलोमीटर होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए स्थान पर। जब तक के लिए नमस्कार। जय देवधनी बाबा की।